पिंजरे के पंछी रे। इंट्रोडक्शन टेक टू। मैं भागलपुर से और भूल गया। क्या था मतलब क्या था भूल गया मैं। हाँ बताओ। सैयारा तू गाओ अच्छा गा रहे हो यार। कैमरा मधुरम। हाय एवरीवन, आज का व्लॉग आप लोगों के लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं मीटिंग हमारे ही घर में, और ये एक टीम मीटिंग है छोटी सी, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे आने वाले प्रोजेक्ट की एडिटिंग के बारे में। उसमें कौन से गाने होंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होगा और एडिटिंग का मूड क्या होगा, किस थीम के हिसाब से हम एडिट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम सैम को समझा रहे थे। और आने वाला हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में भी हम कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे उसके बारे में बातचीत करते रहेंगे, कितने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वो सारा डिस्कशंस कर रहे थे। मैं ऐसे कह रहा था, जो मेंबर हमारी टीम का सेट पे 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, मतलब कॉल टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। आज मीटिंग का टाइम था 11 बजे और वो पूरे 2.5 घंटे लेट अब आ रहे हैं। और वो आ गए क्या? हाँ, आ जाओ रोहित भाई, दो उसको माइक दो। हेलो रोहित भैया, वेलकम। कहाँ, कैसे, क्या हो गया था? नहीं, कुछ मेरा पर्सनल काम भी था जो उसके कारण से लेट हो गया। उसके बाद थोड़ा ट्रेन लेट हो गया आज। उसके बाद आज कितना ट्रैफिक में एम्बैरेस हो फंस गया गए। बताओ बेचारा। और हंसी गायब ट्रैफिक होगी में बेचारे फंस की। गए। और ट्रैफिक में फंस गए और ट्रैफिक में घूम के फंस जाना गए। पड़ा। नहीं, कल थोड़ी एक्स्ट्रा तारीफ भी हो गई ना, और कल कोई समस्या तो नहीं हुई ना? काट लेगा वो। अवॉइड कर रहा है। क्रिप्टो है, क्रिप्टो। नहीं आ पाया। उसका इंटरव्यू चल रहा है, तुम माइक लेके जा। मैंने सर को कल ही बोल दिया था कि सर मैं 12 बजे आऊँगा, लेकिन उसके हिसाब से भी नहीं आ कोई पहुँचा। बात नहीं, बैठो बैठो, बैठ सकते, पनिशमेंट थोड़ी मिली है। पानी वानी पिलाओ यार, भी बेचारे को पानी वानी पिलाओ। काफ़ी दिनों से जिसका इंतज़ार हो रहा था बेसब्री से, और जो बार बार बोल रहा था मैं कल आऊँगा, आज फाइनली वो यहाँ पे पहुँच गया है। और वो और कोई नहीं, मोस्ट वांटेड मुंडा, मोस्ट रिक्वायर्ड हमारा एडिटर सैम। तालियां। पानी पीने का तो बजाओ तालियां यार। तालियां। हाय, मेरा नाम सैम और मैं यहाँ पे एज एडिटर रोल आया हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सो थैंक यू। अच्छा, थोड़ा नर्वस हुआ। थोड़ा नर्वस है। थोड़ा सा मेरी वाली याद आ गई मेरी वाली याद है क्लास में। अच्छा, उसकी पहली क्लास। देना ये माइक देना, उसको क्या याद है? हाँ सर, क्या याद है? मेरा नाम पंकज सैनी है। मेरी एज तो भूल गया मैं। सर मेरी एज मैं 20 साल का हूँ सर। मैं 20 साल का हूँ सर। और क्या आता है तुम्हें? सर मुझे डांस आता है। डांस करके दिखाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? डांस किया था कि नहीं? नहीं सर, डांस नहीं किया। कुछ किया तो था, कुछ किया तो था वो। गाना नहीं, वो तौबा तौबा वाला स्टेप किया था। फिर सर का रिएक्शन ऐसे था। देख रहा था। हाँ, ये तो उसने मेरा तौबा उसने किया। मैंने सोचा कुछ तो रिएक्शन आएगा, इन सभी का भी कुछ आएगा, सर का भी कुछ तो होगा। तालियां तो बजी, लेकिन मैं इतना बढ़िया सर का रिएक्शन ऐसे था। ऋतिक रोशन फेवरेट बताया था। बेटा तुम्हारा ऐसा मत करना बेटा, गलत बात। और इन सब का भी ऐसे था। ऐसे देख रहा है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, सैम का इंट्रोडक्शन हमने प्रॉपर क्लासेस वाला नहीं लिया, वरना क्लासेस में ऐसा होता था अगर आपने इंट्रोडक्शन में अपनी कुछ हॉबी बोल दी, जैसे बोल दिया मैं गाना गाता हूँ, तो अगली चीज आएगी गा के सुनाओ। चलो गा के सुनाओ। तो गाना तो सबने यहाँ पे गाया है एक ना एक बार। अरे गाना गाने की इंट्रोड्यूस सैम। तालियां। इंट्रोडक्शन टेक टू। हाँ सैम, बताओ अपने बारे में, कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो? मैं भागलपुर से और भूल गया। अब लग गए यहाँ पे। बताओ सैम एक और बार। हाँ, कहाँ से हो, क्या करते हो, इंट्रो दो अपना। मेरा नाम सैम है और मैं भागलपुर से हूँ और मैं एडिटर हूँ और भी बहुत कुछ हूँ। बताओ, सब कुछ बताओ, क्या क्या हो। अपनी ऑफिस के बारे में बताओ। इसके बारे में क्या सब याद आ गया ना? हाँ, पहले- बताओ कि मैं इंसान हूँ, जिंदा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। मुझे जिंदा रहने दो, मुझे जिंदा रहने दो। नहीं, सैम भागलपुर से है और सैम बहुत मेहनती लड़का है
और बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक आया है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है और लंबा सफर तय करेगा हमारे करेगा साथ। हमारे साथ बहुत आगे तक जाएगा। सैम, हाँ, क्या लगता है आपको कि एडिटिंग कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है? क्या कहना चाहते हो एडिटिंग के बारे में? सर वो अपने विजुअलाइजेशन के ऊपर है कि लाइक अगर आप अच्छा विजुअलाइज कर पा रहे हैं, चीज़ें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो इजी है, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो टफ भी है। कितने साल से कर रहे हो एडिटिंग? मैं 2 साल से। 2 साल से कर रहे हो। और तुम्हारी उम्र क्या है अभी? मेरी एज 18 ईयर्स। 18 18 इयर्स साल का लड़का है, मेहनती लड़का है ये। मेहनती लड़का है जो अपना घर छोड़ के यहाँ तक आया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एंड हमारे बेस्ट विशेस हैं तुम्हारे साथ, पूरा सपोर्ट है। हम चाहते हैं तुम अच्छा करो और हम तुम्हारे साथ बने हुए रहेंगे हमेशा। 1 साल से सर को ही फॉलो कर रहे हैं, तो 1 साल से सर को ही क्यों फॉलो कर रहे हो? एक्टिंग के लिए, सिर्फ एक्टिंग के लिए? मतलब क्या था मतलब क्या था, भूल गया मैं। हाँ बताओ। एडिटिंग के साथ बहुत सी चीज़ें लेके चल रहा था, जैसे डांस हो गया, स्टंट, एक्टिंग। तो एक्टिंग मैंने सर के यूट्यूब पे देखा था, पॉजिटिव नॉलेज मिल रहा था, तो इसलिए मतलब सर को फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे। मतलब 2 हाथ में 4 लड्डू, हाँ, यही बात है। जो लोग हमसे जुड़ते हैं बेसिकली सबका यही रहता है कि उनको इंडस्ट्री में आना है। सो इंडस्ट्री में चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो परफॉर्मर हो, एडिटर हो, प्रोडक्शन में आना चाहता हो, डायरेक्शन करना चाहता हो, तो हमारा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। यानी जो सबसे बड़ा गोल है हमारा वो है इस मधुरम फिल्म्स को बहुत अच्छा बनाना, और उसके लिए हम सब अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। कोई एज एडिटर दे रहा है, कोई एज ए डायरेक्टर दे रहा है, कोई एज एक्टर दे रहा है, कोई एज ए प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर दे रहा है। ये रहा हमारा प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, इसका नाम है हाउस द जोश। यस सर। कल क्या बोला था? हाउस द जोश क्या बोला था वो? यस सर। मैंने बोला हाउस द जोश। मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है। नहीं मैंने बोला हाउस द जोश, तो बोला हक द जोश। हटता जोश। हक द जोश। वो जोश को हक कर रहा है, वो ज्यादा जोश है उसमें। हटता जोश आएगा ना। ये जितना भी हम देख रहे हैं हंसी मजाक हमारा इतना ही चलता रहता है, सेट पे भी चलता रहता है, यहाँ भी चलता है, क्लासेस में चलता रहता है, इंटरटेनमेंट। क्योंकि इसके बिना मजा इतना नहीं आता, Entertainment। इसके बिना मजा अधूरा है ना? हाँ बोलिए। हाँ सैम बोल रहा है। अरे सामने बोला, दो माइक दो। अरे मालिक बोला। अरे यार पहले दिन तो उसका अगली बार बोलेगा ही नहीं, कुछ बोलेगा बोलते ही माइक पकड़ा देते हैं। तो सैम ये हमारा पार्ट है अभी काम का कि हम व्लॉग्स वगैरह बनाते रहेंगे। तो हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर व्लॉग्स जाते रहेंगे, हम क्या काम कर रहे हैं, ताकि लोग हमको देख के सीखें, हमसे जुड़े रहें। और आगे जाके क्योंकि हमारी कंपनी बहुत बड़ी होने वाली है, हमारे वेंचर्स बहुत सारे एक्सपेंशंस होने वाले हैं पूरे इंडिया में, तो बहुत सारे लोगों की हमको ज़रूरत होगी। हाँ, नए नए मेंबर्स जुड़ते हैं। शुरुआत के 10 दिन 7 दिन तो थोड़ा शर्माते हैं, फिर भी वो हम जैसे ही हो जाते हैं। 7-10 हाँ, फिर बोलते हैं हाँ। फिर डायरेक्टर, हमारे अंदर का एक्टर, डीओपी, क्रिएटिव डायरेक्टर सब निकलने लग जाता है ऑटोमेटिक। और वो हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं अब तक जो हो चुके हैं, उनमें से सबसे बेस्ट तो सबको मेरा घर ही लगा है ना? और बाकी कमेंट्स करके अभी बता। मेरी सर नादान है। क्योंकि उसमें अपनी सिनेमेटोग्राफी और नहीं मतलब पंकज मेरा घर में भी था, वो नहीं, वो उसमें रोल निभा रहा है ना। उसमें एक्ट किया है, डेब्यू हुआ इसका। हाँ, नहीं सही बात है, अंदर की बात बता दी उसमें। भाई प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर है, सब जानता है। सब जानता है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि उसमें वो अपना विलन का दोस्त का रोल निभा रहा है। इसका डेब्यू हुआ है। डेब्यू हुआ, फर्स्ट डेब्यू। अच्छा, तो तुम्हारी कौन सी फेवरेट है? इसकी यार होगी फिर। हाँ मेरा याद है। नहीं उसमें क्या है कि सर का इंप्रेशन देखा तो मैं डर गया खुद ही। जो कैरेक्टर था उसने अपना कैरेक्टर अभी तक देखा नहीं है। वो शुरू में लेके इतना ही मैं अपना रोल देखा ही नहीं है? डर गया हूँ, लेकिन अभी इसलिए मैं तक देखा देखा नहीं नहीं उसने। तुमने अब तक देखा ही नहीं है? वो जब पास से- बीच में कितना तो तुमने जो काम किया वो देखे नहीं अपना काम? मैंने वो देखा, वो जो भी वो शुरू में डर गया तो उतना डरावना जैसा लग रहा था ना, वो पूरा देखा है। वहाँ पे तो रियलाइज हो गया था सब। और उस दिन के बाद में वो छोड़ के भाग गया, यार सब मैं देखा। अपना रोल नहीं देखा रोहित भैया ने, और मैंने पूछा क्यों नहीं देखा? उसमें बोले यार डर मुझे बहुत डर है, लगता खौफ बहुत है। है। किससे डर लगता है? राम सर से। उस रोल से ये ना मुझसे डर लगता है तो तुम अपना काम नहीं देख रहे हो। नहीं वो आपके कैरेक्टर से डर गया। कैरेक्टर से डर गया। नहीं देखा तो पूरा देखा था बीच में। और
एक अपने बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी है टीम में, वो अभी छुट्टी पर गए हुए हैं, आई होप वो इसको देखेंगे, जयवंत भैया। तो अरे ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट मेंबर है यार, इसको हाँ, बेचारा एक नीचे भी इसका है भी यूज करेंगे किसी क्रिप्टो। मूवी में, बोल रहा है, मुझे क्यों डरा रहे हो? आजा आजा क्रिप्टो आजा। इसको भी मूवी में यूज कर सकते हैं। करेंगे करेंगे। मुझे तो असलियत में ये लगता है कि दूसरों को खुद के बारे में भी सोचने से फुर्सत नहीं है, तो वो अपने औरों के बारे में क्या ही सोचेगा। हाँ। मुझे तो अब ऐसा लगने लग गया नहीं, ऐसे ही होता है, टीम में आने के बाद में। ऐसे ही होता है। पहले तो सोचता था कोई क्या और जितना सोचेगा। भी ज़्यादा और घुलोगे मिलोगे उतना फ्री हो जाओगे, उतना मज़ा आएगा काम करने में, उतना मज़ा आएगा, क्योंकि आगे जाके तुम लोगों को टीम हैंडल करनी है, तुम सबको, है ना। तो सबको अपनी अपनी टीम मिलेगी, अपने अपने हर किसी की टीम में 15-20 लोग होंगे, तो वो भी तुम्हारे सामने जब आएंगे तो ऐसे ही नर्वस होंगे। तुमने भी थोड़ा पानी भी पिला दिया साफ हमने, हो गया, चलो। अब तो तुमको पानी भी पिला दिया। थोड़ा देर इसे पॉपिंग भी करवाएंगे कि पॉपिंग। ऐसे सिंगिंग नहीं आता है। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, 2 लाइन तो गाना ही पड़ेगा। तुमने एक्टिंग सीखी कहाँ से? वही भागलपुर से। एक्टिंग सीखी थी? अच्छा, बहुत बढ़िया। तब तो गाओ, फिर क्या दिक्कत? अपना एक सिंगर भी तैयार हो रहा है। चलो 1 2 3 एक्शन। अब एक और मैं करता हूँ। 2 लाइन में गुनगुना दो। 1 2 3 एक्शन। नहीं आता है मुझे। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ क्लास का। जब सर ने मुझे फर्स्ट टाइम बोला गाना गा के सुनाओ, कई देर मैं भी अभी सैम की तरह सोचता रहा, फिर बोलता एक सर एक रैप है और वो गा देता हूँ, अब वो सुन लीजिए। वो मैंने गाया, वो वाला हाँ जी दे दो माइक पे, लाइट अप है, बोलना बहुत कुछ तो खोल दी बोतल एंड आई स्वेयर टू गॉड दिस एंड लिक्विड डॉग, मुझे नहीं करना फ्लेक्स पर ये बंदी है, गुनगुना ही देती मेरे गाने सुन के। मैंने पूरा गाया अपनी मेहनत से, जितना लगा के गाया, पर सर ने पता है क्या बोला, लाइन्स हो गई अब गाना गाओ। क्लास में बोला, वो मोमेंट मेरे लिए ए भगवान। पिंजरे के पंछी रे, सर भूल गया। तेरा दर्द न हाँ। गाओ। अरे गाओ। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को। कौन से जमाने का पता है? एक्चुअली सर ये मैंने मुझे नहीं पता सर ये कौन से जमाने का। सर को आइडिया, सर को आइडिया। तो ये किशोर कुमार का गाना याद है, कहाँ तक ये मन को अंधेरा झलेंगे, उदासी भरे दिन एक दिन तो ढलेंगे। अभी डलेगी नहीं डलेगी? ये सारे उदासी वाले गाने क्यों गाता रहता है? जब देखो तो देवदास जैसे बैठा रहता है। तभी जब हम सुपर फॉरएवर कर रहे थे, इसको बिठाया था ना मार्किंग देने के लिए अबीर की, वैसे बैठा हुआ था। हाँ भाई ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, एक्टिंग रिहर्सल कर रहा फुल है। एक्टिंग कर रहा हाँ अबीर की एक्टिंग कर रहा था। करके दिखाएगा। हम सफर फॉरएवर का एक फाइट सीक्वेंस है हमारा, 30 फाइट सीक्वेंस है जिसमें हम लोग का एक टपरी गैंग है पूरी। मैं हूँ, रोहित भैया है, जयवंत भैया हैं उसमें, और मनोज भैया हैं और एक धीरू भाई हैं। तो हम पांचों का एक ग्रुप है। धीरू भाई अंबानी नहीं है? कंफ्यूज नहीं होना। तो जिसमें अबीर के भाई को हम पीटने वाले होते हैं। तो उसमें क्या सर ने सबका करेक्टराइजेशन कर दिया कि इसका ऐसे रहेगा, इसकी शर्ट ऐसी रहेगी, इसकी बनियान ऐसी रहेगी, इसकी कैप ऐसी रहेगी। मुझे बोला कि तुम बनियान में रहो। नहीं बनियान में रहो। हाँ। तो मैंने देखा कि मेरी तुम्हारी पैंट तो बॉडी वैसे भी बहुत ज्यादा थी। हाँ नहीं। ओ मेरी पैंट तो वैसे भी लूज, मुझे याद है मैं सर बेल्ट भी खोल ही देता हूँ, इतना सब कुछ कर ही लिया तो, क्योंकि बनियान में और एकदम बेल्ट लगा रखा है, सिस्टमेटिक किया हुआ सिस्टम, तो सही नहीं लगेगा। तो सर ने बोला चलो खोल दो, लेकिन वो खोली तो वो पैंट गिरने लग गई। मैं कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब वो सीन कर रहे थे तो मैं कुछ तो कर ही रहा था, लेकिन सर ने बोला कि तुम ऐसे ही आने दो इसको ना, नेचुरली अच्छा लगेगा। तो उसमें एक सीन है जो मैं लात मार रहा हूँ, पैंट यहाँ तक आ रही है, फिर मैं उठा रहा हूँ, यहाँ तक आ रही है, फिर मैं उठा रहा हूँ, यहाँ तक आ रही है, फिर मैं उठा रहा हूँ। वो सीन अगर मेरे पास हुआ बीटीएस में, अगर वो सीन मेरे पास बीटीएस में हुआ तो वो मैं छोटी सी क्लिप कट करके डाल दूंगी। होप उसमें आप मुझे पहचानोगे नहीं, उसमें मेकअप वेकअप भी अलग सा किया हुआ है थोड़ा सा। दिखेगा आगे से नहीं दिखेगा, पीछे से दिखेगा। तो और मेरा नाम भी कुछ था उसके अंदर, क्या नाम रखा था आपने? पंकू पकिया भाई। कैरेक्टर लग रहा था ये प्रॉपर। बहुत अच्छा कैरेक्टर था। खासकर सबसे बेस्ट सीन पता है कौन सा लगा?
जब वो अभी आता है डंडे लेके या ऐसे करके आता है और हम सब जाते हैं और वो धक्का देते हैं। एक सीन में तो पता है क्या हुआ, ये डोमिनेट करने लगे और धक्का दे रहे हैं, सर पीछे जाने लगे, मैं खींच रहा हूँ उस डंडे को, पीछे लाओ, अरे गिरना है अपन को, गिरना है, पीछे लाओ। वो आगे पीछे हो रहा था। एक मनोज भैया और एक पता नहीं कौन थे, धीरू भाई थे या रोहित भैया थे, पता नहीं, वो जोर लगा रहे थे। वो सीन था कि डंडे से मारना है जयवंत को, और वो जब हमारा कैरेक्टर था वो एक्चुअली एकदम रियल नेचुरल एकदम बोलता मैं मेथड एक्टिंग करके दिखाऊंगा, वो सच में मारने लग गया और जयवंत अबे रुक जा भाई, अबे रुक जा। वो ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं। बहुत जोर से लगी। और लगी तेज। वो भी डंडा फेंक और किसी ने मारा भी है तो मेथड एक्टिंग से मारा है। कुछ भी था उसने यारा कुछ भी। एक्शन। सैयारा तू अरे गाओ गाओ, अच्छा गा रहे हो यार। बढ़िया तो लग रहा है। अच्छा गाना। आवाज नहीं बढ़िया। अरे कोई बात, मेरी आवाज भी ठीक ठीक है। है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा। इतनी अच्छी तो आवाज आ रही थी यार, मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छी। सैम का पहला दिन है तो अभी गाना ऐसे गाया है इन्होंने। अभी 10 से 15 दिन बाद यही सेम गाना हम गवाएंगे ना, तब डिफरेंस देखना, तब डिफरेंस देखना आप लोग। मुझे तो टेंशन हो रही है, पता लगा कल ऐसा ना हो जाए हम शाम को फोन कर रहे हैं, शाम बोल रहे पूछ रहे कहाँ हूँ, बोल रहे मैम मैं तो सूरत पहुँच गया हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। अभी आज की मीटिंग हो चुकी है और कितना टाइम हो गया, 11 से 12, 1, 2, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे हो चुके हैं। तो अभी रैपअप का टाइम आ गया है मीटिंग का, आज के लिए, फिलहाल के लिए। और मैंने जो पनवेल में कहानी लिखा था, बड़ा सा पेपर था, चार्ट पेपर। पनवेल में कहानी? पनवेल में पहले था ना। अच्छा, तुम इसलिए जल्दी पनवेल गए थे सीधा? नहीं आज नहीं, आज के बारे में नहीं बोल रहा सर। अरे जोक मारा था भाई। हाँ सर, हमको लगा वीडियो में जोक नहीं। ओके सॉरी। वो कहानी को सस्पेंस या कुछ टर्निंग पॉइंट्स जो पनवेल का टाइम हो रहा है। जल्दी बोलो, पनवेल निकलना है। पनवेल निकलना है। मुझे तो कल सुबह जम्मू निकलना है। पनवेल नहीं जाना, आप संता क्रूज जाना है, वहाँ से शिफ्ट हो गया। अरे बेटा एक मीम है, ये मीम वो अभी जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, वो भी नहीं सुना। देखा नहीं वो? हाँ वही बात। हमारा क्या है, मजाक करते हैं तो मजाक करते हैं, लेकिन जब काम पे लगते हैं तो फिर काम पे लगे रहते हैं। काम के टाइम काम, मजाक के टाइम मजाक, इन दोनों के बीच कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो अभी ठीक है, आप लोग भी आइए, जुड़िए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, ग्रो कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट और लाइक ज़रूर। ओवरऑल क्या एक ही दिन तो है, उसके बाद इतना लोग कुछ हो तो गया। काफ़ी बेस्ट लगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी नर्वस हो रहा हूँ। एंड इन आने वाले कुछ दिनों में शायद मैं भी इनकी तरह हो जाऊँगा, और इसमें कोई शक भी नहीं है। अरे इमोशनल हो रहा राइट, एक बोलेगा लाइक, एक बोलेगा कमेंट, एक बोलेगा शेयर। ठीक है, मैं बोलूँगा सब्सक्राइब। लाइक। है। चलो 1, 2, 3 एक्शन। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट Likes.